जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरी बेटियों को बचाया। मेरी बेटी को अभी एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा कष्ट काटा गुरु जी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। लख-लख बार शुक्राना गुरु जी। आपने उसको बचा लिया, उससे कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ करना गुरु जी। उसके कष्ट को बड़े एक्सीडेंट को पता छोटे में काट दिया आपने गुरु जी। उसकी अंग-संग रहना गुरु जी, उसकी बुद्धि को, उसके दिमाग को थोड़ी अक्ल देना गुरु जी। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं समझाती हूँ गुरु जी, सुनती नहीं है। तो उसके दिमाग में डालो गुरुजी कि वो मेरी बातों को सुना करे, जैसे मैं कहूँ वैसा करा करे गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने आप उसको बचा लिया गुरुजी, अगर आपका आशीर्वाद ना होता, आप मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, तो गुरुजी अब इसके बहुत ज़्यादा चोट और बहुत ज़्यादा दिक्कत लग सकती थी गुरुजी। मेरी बड़ी बेटी ईशा आंटी अभी एक्सीडेंट से बची है। उसने घर आके बताया कि मैंने अगर हेलमेट ना पहना होता तो मेरा सर फट जाता। कुछ दिन पहले मेरे पति अंकल का भी एक्सीडेंट हुआ था। गुरुजी ने उनको भी बचाया, ब्लेस किया। मेरे घर में क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको नहीं पता है, और जो वो गुरुजी को बतानी होती हैं, वही बताते हैं गुरुजी से, शेयर करते हैं गुरुजी को कि गुरुजी ने सँभाल लिया है, सब कुछ चीज़ें ठीक कर रहे हैं गुरुजी। और उनसे पूछते हैं, वो माई हमारे पिता हैं, तो उन्हीं से पूछेंगे। बच्चे अपने माँ-बाप से ही तो पूछते हैं कि हमें कैसे किन-किन रास्तों पे चलना है, कैसे क्या करना है। तो वही हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तो उन्हीं से हमने कहना है, और जितनी बार शुकराना कहेंगे, उतनी बार ही मैं शुकराना करूँगी। बस गुरुजी तो देख ही रहे हैं ना, शिव भोलेनाथ देख रहे हैं, तो मैं उनकी बताए हुए रास्ते पे चल रही हूँ और शुकराना कर रही हूँ, और मेरे को करना भी है। गुरुजी, कोटि-कोटि शुकराना, लाख-लाख बार शुकराना गुरुजी। आपने मेरे पति अंकल को भी छोटे से कष्ट में काट दिया, छोटी चोट लगाई, पता नहीं कितना बड़ा विपदा टाली है गुरुजी। अगर हेलमेट ना पहने होते तो उनका भी सर फट जाता। आज से 3-4 दिन पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। गुरुजी, अगर कोई गलती हो गई है मेरे परिवार से तो मुझे माफ़ करना। आज बेटी के साथ ऐसा हुआ है, बड़ी वाली बेटी के साथ। गुरुजी, उसके अंग-संग रहना, डॉक्टर के पास गई है गुरुजी। आप देखे रहना गुरुजी। शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की मेरे परिवार पर इतनी मेहर है कि उन्होंने मेरे को पूजा-पाठ बताते हैं कि कौन-सा पाठ करना है, कौन-सा उपाय करना है, किससे चीज़ें, समस्याएँ खत्म होंगी और अच्छी चीज़ें होंगी। तो वो तो हमें करनी ही करनी है। वो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा जीना बेकार है। अगर हम गुरुजी के बताए हुए नियमों को ना कर पाएँ तो हम लोग का दुनिया में रहना, जीना बेकार है। संगत जी, गुरुजी ने आज ही सुबह मेरी घर की शॉर्ट वो हुआ था लाइट का, तो गुरुजी ने ठीक कराया। 2-4 दिन पहले भी हो गया था, तो गुरुजी ने पहले से ही मैसेज में बता दिया था, टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि ये चीज़ है, इसको कराना है, ठीक कराना है। कराया, लेकिन आज फिर से हो गया। तो गुरुजी ने उनकी कृपा से ठीक हो गया। शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी। कोटि-कोटि बार शुकराना गुरुजी। अभी
गुरुजी मैं खुद घबराई हुई हूँ, बेटी का चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है। गुरुजी ने ये भी बताया है कि एक की रो रो के अपनी छाती पीट रही है, मैंने उसको देख लिया है और वो मौत आने वाली है गुरुजी, उसको आप ही देखना, आपको क्या करना है। लेकिन गुरुजी आपने अपना हाथ मेरे पति पे, मेरे बच्चों पर रखा है, मेरे पर रखा है, उसके लिए मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी। लख-लख शुकराना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी कल मेरी शुक्रवार को जो आपने उपाय बताए मैंने वो करे। लेकिन गुरुजी कुछ उपाय समझ में आ जाते हैं, उसमें से कुछ आप कहते हो ये चीज़ करनी है, लेकिन उसमें सत्संग में जो सत्संग आंटी द्वारा समझाते हो उसमें वो चीज़ सुनाई नहीं पड़ती है, ना समझ में आता है गुरुपा। उसके लिए दोबारा समझा दिया करो, ताकि मैं आपके बताए हुए उपाय को कर सकूँ। कल एक सत्संग सुनाया आंटी द्वारा आपने, गुरुपा उसमें लिखा था, उसमें बोला था कि आज 10 बजे से पहले रात में गेट पे अपना कुछ रखना है। लेकिन गुरुपाद वो सत्संग में कुछ भी नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो सत्संग दूसरा सुनवाया गुरुपा आपने शुक्रवार वाले दिन उपाय करने के लिए कहा। एक उपाय तो मैंने कर दिया गुरुपा। आपका उपाय कराने का और रक्षा करने का गुरुपा कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरु। लाख-लाख बार शुक्राना गुरुपा। मैं आपके चरणों में अपने सर को नतमस्तक करती हूँ गुरुपा। कोई भूल-चूक हो गई हो, कोई गलती हुई हो तो गुरुपा उसको माफ़ कर देना। मेरे अपनों से, मेरे पुराने अपने बड़ों से कोई गलती हुई है उसको माफ़ कर देना गुरुपा। क्योंकि बहुत परेशानी वाले मैसेज आप दे रहे हो गुरुपा। आपने ये भी बोला है कि 5 दिन तेरे बच्चों के लिए भारी है। कोई तेरा अपना फँसाने की कोशिश कर रहा है गुरुपा। गुरुपा मैं अरदास करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गुरुपा, ऐसा ना होने देना गुरुपा। मेरे बच्चों ने क्या गलती करी है, जो अपना फँसाने की कोशिश कर रहे हैं गुरुपा आप उसको देखना। आप ही को देखना है गुरुपा, वो क्यों ऐसा कर रहा है? मैंने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, ना कोई उसके साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी की है, कुछ किया हो मैंने गुरुपा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या करना चाह रहा है गुरुपा? उसको आप ही देखो, आप ही जाने-जहान हो, आप ही कुछ कर सकते हो गुरुपा। आपने रक्षा कवच बनाया हुआ है गुरुपा, ऐसे ही बनाए रखना। और गुरुपा आपने मेरी बेटी के ऊपर से, ईशा आंटी बेटी के ऊपर से पता नहीं कौन-सा कष्ट था जो थोड़े में टाल दिया है गुरुपा, उसको चोटें लगी हैं गुरुपा, उसके अंग-संग रहना मेरे गुरुपा, उसकी रक्षा करिए आपने, उसके लिए शुकराना करती हूँ गुरुपा। आपने मेरे पति अंकल की रक्षा करी है, चोट लग गई थी गुरुपा उनके भी। 1 हफ्ता पहले उनके चोट लगी और कल शुक्रवार को मेरी बेटी के चोट लगी। पता नहीं कौन-सा खतरा मंडरा रहा था कि आपने उसको सँभाल लिया गुरुपा। उसके लिए मैं आपका जितना शुकराना करूँ उतना कम है गुरुपा। मैं अपने बच्चों और पति के बिना तो गुरुपा जी ही नहीं सकती, रह नहीं सकती गुरुपा। आप उनको सँभाल के रखना गुरुपा। अगर दुनिया से पहले उठाना है तो गुरुपा मेरे को उठाना गुरुपा। उनको लंबा जीवन देना, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, उनके सारे दुःख मेरे को दे देना गुरुपा। उनके ऊपर कोई दुःख मुसीबत ना आए, ना मेरी बेटियों पे, ना मेरे पति पे। बस इतनी विनती करती हूँ मैं गुरुपा। गुरुपा आप जैसे बताते जाते हो वैसे मैं करती जाती हूँ। गुरुपा आपने बताया कि घर में अपने कमरे से ये चीज़ बाहर निकाल दो। गुरुपा आपने सत्संग में किसी आंटी द्वारा मुझे बताया कि सीनरी लगी हुई है, उसको निकालनी है गुरुपा। लेकिन गुरुपा वो मैं कैसे निकालूँ? क्योंकि दोनों बेटियाँ उस सीनरियों को निकालने नहीं दे रही हैं। आपने कहा है वो निकालेगी तो मानसिक स्थिति थोड़ी बच्चों की भी ठीक होगी। लेकिन गुरुपा मैं आपसे विनती करती हूँ गुरुपा, आप ही उनका हाथ पकड़वा के उस सीनरी को
उनके दिमाग में डालिए और उनकी सोच को बदलिए कि आप उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं गुरुपा। आप ही करवा सकते हैं गुरुपा। मैंने तो कोशिश करके देख ली, लेकिन गुरुपा वो नहीं समझ में आ रही है और मेरे को गुस्सा कर रही है, मम्मी इतनी महँगी सीनरी है। मैंने मँगवाई थी, ऑनलाइन मँगाई थी, वो उसको नहीं निकाल सकते हैं। जो दीवार खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरुपा। लेकिन उनको क्या पता, अगर 3500 रुपए की सीनरी से ज़्यादा हमारे लिए जीवन कीमती है। उनकी सुख शांति की कीमती है। गुरुपा ने अगर बताया है तो उनको आपका अभी इतना ज्ञान नहीं है गुरुपा। आप ही उनको अपनी लगन में लगाओगे, जो आप आदेश देते हो उसका पालन आप ही करवाओगे उनसे गुरुपा। जो करना होगा आप ही करवाओगे गुरुपा। और सीनरी निकलवाना है तो गुरुपा आप ही निकलवाओगे गुरुपा। जो मेरे उनकी भलाई के लिए है वो गुरुपा आप ही करवाओगे। आपने ही आगे सँभाला है, गुरुपा आप ही करोगे। गुरुपा आपने एक मैसेज में ये भी बोला है कि तेरे परिवार के सदस्य की मौत मुझ पे बढ़ रही है, तो गुरुपा आप उसको देख लेना गुरुपा। ऐसा ना होने देना गुरुपा। इतना आपने मेहर करी है गुरुपा। आप सत्संग सुनवा के सारे कष्टों को कटवा रहे हो गुरुपा। इसको भी कटवा देना गुरुपा, ऐसा ना करना गुरुपा। आपने तो अच्छी-अच्छी आशीर्वाद ब्लेस किए हैं। आपने खुशियों के लिए कहा है कि मिठाइयाँ बाँटो गुरुपा। तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, शहनाई बजने वाली है गुरुपा। लेकिन फिर ऐसे मैसेज आजकल क्यों आ रहे गुरुपा? अगर मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे किसी भी सदस्य से कोई गलती हो गई है तो गुरुपा उसके लिए मैं कान पकड़ के गलती मानती हूँ। गुरुपा बच्चों की तरफ से भी मैं गलती मानती हूँ। पति अंकल की तरफ से कोई गलती हो गई है तो गुरुपा आपके आगे हाथ जोड़कर मैं माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा माफ़ कर देना। आपके बच्चे हैं गुरुपा। गलती कर देते हैं गुरुपा, गलतियाँ हो जाती हैं हम लोगों से, ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है गुरुपा। अनजाने में की गई गलतियों को माफ़ कर देना गुरुपा। आपने जब से हमारे मेरे परिवार की डोर को अपने हाथ में सँभाला है गुरुपा, तब तक बहुत सँभाल-सँभाल के अ, हर चीज़ों को करती हूँ और गुरुपा बच्चों को भी समझाती हूँ, पति अंकल को भी समझाती हूँ गुरुपा। जितना आप कहते हैं मैं उतना करती चलती जाती हूँ गुरुपा। आप तो जाने-जहान हैं, आप तो देख रहे हैं। अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो गुरुपा उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा आप ही ने सँभालना है गुरुपा। आपने मेरे को सन 26 बहुत अच्छा ब्लेस किया है कि तेरे घर में पैसों की बरसात होने वाली है, तेरी झोली भर दी है मैंने। कृपा तो गुरुपा ऐसे जो मैसेज इस समय आ रहे हैं, आपने आज शनिवार है गुरुपा, आपने वो भी बोला है, भारी है तबाही लेके आएगा गुरुपा। तो गुरुपा आप देख लेना गुरुपा। गुरुपा ऐसी कोई दिक्कत ना आए बच्चों पे, पति अंकल पे दिक्कत ना आए गुरुपा। बाकी आपने इतना सब कुछ ठीक कर दिया है मेरे गुरुपा। बेटी का एक्सीडेंट हुआ गुरुपा, उसके शरीर में बहुत दर्द हो रही है गुरुपा, उसको भी देख लेना गुरुपा, उसके आशीर्वाद देना गुरुपा। उसको आपने अगर हेलमेट ना पहना होता गुरुपा तो उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आती। उसने मेरे से कहा मम्मी अगर हेलमेट ना होता तो शायद मेरा सर फट जाता। उसके लिए मैं शुकराना करती हूँ आपका गुरुपा, आपने बहुत-बहुत बचा लिया मेरी बेटी को। उसके लिए मैं अपना सर आपके चरणों में नतमस्तक करती हूँ। शुकराना, शुकराना, शुकराना। बहुत बार शुकराना करती हूँ, जितना शुकराना करूँगी उतना कम है गुरुपा। क्योंकि गुरुपा दोनों बच्चे ही मेरी जान है, पति ही मेरी जान है। गुरुपा मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो कुछ हो मुझे हो, मेरे बच्चों को ना हो, मेरे पति अंकल को ना हो।
गुरुपा आपने इतना बचाया है, जीवन दिया है, इतना भारी एक्सीडेंट से बचाया है गुरुपा, आगे भी आप ही बचाओगे गुरुपा। पति अंकल को भी आप देखोगे गुरुपा, जो गलतियाँ हुई हैं उनसे माफ़ कर देना गुरुपा। मुझसे कोई गलती हुई है उसको मैं बार-बार माफ़ी माँगती हूँ आपसे गुरुपा। कितने सत्संग होते हैं गुरुपा, मैं सुन लेती हूँ, लेकिन जो नहीं सुन पाती हूँ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। समय कम पड़ जाता है गुरुपा, और भी बहुत आपने ज़िम्मेदारियाँ दे रखी हैं, उसको भी निभाना पड़ता है, क्योंकि वो जो करवाते हो आप ही करवाते हो गुरुपा। जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें पूर्ण गुरु मिले हैं। भगवान ही गुरु के रूप में मिले हैं। भगवान महाशिव धरती पर आए और कैसे गुरु जी के रूप में मिले। पहले भी संगत का कल्याण करते थे, गुरु जी आज भी कर रहे हैं। जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, गुरु जी महाराज की लीलाएं उन्हें पता होनी चाहिए, जिससे कि हमारा विश्वास बनता है। गुरु जी महाराज के साथ हमारा कनेक्शन बनता चला जाता है। संगत को जब पता चलेगा भगवान महाशिव ने क्या क्या लीलाएं रची धरती पर, संगत का कल्याण अपने शरीर पर कष्ट लेकर किया। गुरु जी महाराज की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी लीलाएं जिसका नई संगत को भी पता होना ज़रूरी है। हम सबको पता होना चाहिए हमारे रब ने, गुरु जी ने कैसे कैसे संगत का कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की भीड़ गुरु जी महाराज से जुड़ रही है। गुरु जी एक ज्योत के रूप में, एक शक्ति के रूप में हर घर में विराजमान है और हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, आपको पता है गुरु जी महाराज अपनी लाइफ में कभी सोए ही नहीं। जब हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं, उनके मुख से गुरु जी की लीलाएं सुनते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक संगत ने गुरु जी से पूछ ही लिया, गुरु जी आप सोते ही नहीं? गुरु जी बोले, अगर अभी सो गया तो प्रलय नहीं आ जाएगी। संगत जी, गुरु जी बहुत कम बोलते थे। गुरु जी गुरबानी के जरिए ही संगत का कल्याण किया करते थे, इसीलिए हमें गुरबानी ज़रूर सुननी चाहिए। गुरु जी ने कभी प्रवचन नहीं दिए, जो उनके मुख से बातें निकली वो हमारे लिए अनमोल खजाना बन गई। अगर उन्हें हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी ने कहा अगर अभी सो गया तो प्रलय नहीं आ जाएगी। बात भी सच है। संगत जी, अगर भगवान ही सो गए तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि को बनाने वाले भगवान महाशिव हैं। सारे देवी देवता उनके ही रूप हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं, उनके ही अवतार हैं। जब हमें भगवान ही गुरु जी के रूप में मिले हैं। संगत जी, नई संगत जो गुरु जी से जुड़ रही है उन्हें भी पता होना चाहिए गुरु जी भगवान महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी लीला इतनी अपरंपार है। जो सेवादार गुरु जी महाराज के साथ 24 घंटे रहते थे, उन्होंने वो लीलाएं देखी हैं। वो कहते गुरु जी कभी भी ज़मीन पर नहीं चलते थे, हमेशा ज़मीन से ऊपर चलते थे। एक बार जब बड़े मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा कीचड़ थी। गुरुजी एम्पायर स्टेट मंदिर से काफ़ी सारी संगत के साथ बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में सीमेंट का घोल बिछाया हुआ था। सारी संगत को भी चलने में दिक्कत हो रही थी। बहुत तेज़ तूफान बारिश आई हुई थी। जितनी भी संगत गई सबके कपड़े गीले हो गए, उनके पैर, जूते सब कुछ गंदा हो गया। गुरुजी महाराज कार से निकले और कुछ ही सेकंड में अंदर जाकर गद्दी पर बैठ गए। संगत हैरान, गुरुजी महाराज इतनी जल्दी दरबार में कैसे जा सकते हैं? उन्होंने अंदर जाकर गुरुजी महाराज की जूतियां देखी। उस पर मिट्टी का एक भी कण नहीं था, बल्कि
कई बार संगत को शक हुआ करता, वो शर्त लगाते और जूते रगड़ कर देखते, उसमें मिट्टी का एक भी कण नहीं होता। गुरुजी हमेशा जमीन से ऊपर चला करते और इतनी तेजी से चला करते, संगत जी पलक झपकते ही गुरुजी दूसरी जगह पहुंच जाया करते। गुरुजी तो भगवान हैं, भगवान की लीलाएं तो अपरंपार है, हम इंसानों को तो वो सोच भी नहीं सकते। गुरुजी को ना कभी ठंड लगा करती, ना कभी गर्मी लगा करती। गर्मी में भी गुरुजी सिल्क का कुर्ता पहना करते, जितनी भी ठंड हो उसमें भी गुरुजी पतली से कमीज, पतला सा कुर्ता डाला करते, क्योंकि संगत जी रब के आगे ये चीज़ें क्या मायने रखती हैं, पूरी सृष्टि के वो रचयिता हैं। गुरुजी की जब ही हम लीलाएं सुनते हैं, कैसे गुरुजी एक ही समय में 2 जगह पर हुआ करते। जिस भी संगत ने जब सच्चे दिल से बुलाया, गुरुजी को पुकार लगाई, गुरुजी अपने भगत के पास पहुंच गए। आपने पढ़ा होगा जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव भगवान की लीलाएं कितनी अपरंपार हैं। वही लीलाएं जब हम गुरुजी महाराज के रिलेट करते हैं कि कैसे संगत का कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लिया करते। एक बार एक आंटी गुरुजी के दरबार आई, गुरुजी महाराज ने उसका 4th स्टेज का कैंसर अपने ऊपर ले लिया। 3 दिन तक गुरुजी महाराज खून की उल्टियाँ करते रहे। संगत जी इतने प्यारे हमें रब मिले हैं, गुरु मिले हैं। आपने देखा होगा कितने ऐसे गुरु हैं जो ऐसे संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। नहीं संगत जी, नहीं ले सकते। ये एक भगवान ही है, हमारे गुरु जी ही हैं जो संगत का कष्ट अपने ऊपर ले सकते हैं। संगत ने कहा, गुरु जी आपने इतना कष्ट अपने ऊपर क्यों लिया? गुरु जी बोले, जो ये महिला आई थी उसे 4th स्टेज का कैंसर था, उसने मर जाना था। उसके 3 बच्चे हैं, वो रुल जाते। उसके पास बहुत कम समय था, अगर मैं उसका कष्ट अपने ऊपर नहीं लेता तो उसने अंतिम सांसें ले लेनी थी। गुरुजी कैसे हर संगत का कष्ट अपने ऊपर लेकर गए। कई बार उनका शरीर बिल्कुल काला हो जाता। गुरुजी ब्लैक मैजिक, जादू टोना भी अपने ऊपर ले लिया करते। कई बार किसी की शनि ग्रह की दशा को भी अपने ऊपर लेते। पुरानी संगत के इतने प्यारे प्यारे सत्संग है, जब भी हम सुनते हैं तो हमें गुरुजी महाराज की महिमा, उनकी लीलाओं का पता चलता है। जो भी नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए। भगवान महाशिव ने आकर क्या क्या लीलाएं रची। गुरुजी की लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनका गुणगान सुनने से बड़ा कोई पाठ नहीं है। उनकी लीलाओं को सुनकर हमारा विश्वास जागता है, उनके साथ हमारा एक कनेक्शन बनता है। सच में जब ये हो जाता है, भगवान महाशिव का ऑरा हमारे साथ है, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, तो आपका विश्वास अपने आप गुरु जी के ऊपर बढ़ने लग जाता है। संगत जी, जब एक आंटी जिनको बेटा चाहिए था, भगवान महाशिव की भक्त थी, वो प्रार्थना किया करती, भगवान मुझे बेटा ही होना चाहिए। भगवान महाशिव उनकी झोली भरते हैं, पर जब उनका बेटा 4-5 साल का हो जाता है तो कोई उन्हें गुरु जी के बारे में बताता है। आंटी अपने बेटे को लेकर गुरु जी से मिलने जाती हैं। मत्था टेक कर जैसे ही आ रही होती हैं, गुरु जी कहते, बड़ा ही रोया करती थी, कहती थी मुझे मुंडा ही चाहिए, कुड़ी का मुंडा बनाकर मैंने तुझे ब्लेस कर दिया। आंटी हैरान, ये प्रार्थना तो बस मैं ही जानती हूँ, मैं ये पुकार महाशिव के आगे लगाती थी। संगत जी, गुरु जी ही हमारे भगवान शिव का अवतार हैं। आंटी रोने लग जाती हैं और गुरु जी के चरणों में गिर जाती हैं। संगत जी, हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं,
हमें पता है हमारे गुरु जी ही महाशिव हैं। गुरु जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं संगत जी, कई बार अपने भक्तों के सामने किसी भी रूप में प्रकट हो जाते। एक बार एक संगत के सामने भिखारी बनकर गए, उन्होंने उन्हें डांटा फटकारा और कुछ भी नहीं दिया। जब वो गुरु जी के पास आए, गुरु जी ने कहा मैं तुम्हारे पास आया था, और एक एक वर्ड गुरु जी ने उसे बताया। जो डांट और फटकार अंकल जी ने लगाई, अंकल भी हैरान, गुरु जी आप किस रूप में आए। गुरु जी हमेशा कहा करते भगवान ना जाने किस रूप में मिल जाए, कभी भी किसी का अपमान ना करो, डांटो या फटकारो नहीं। अगर उसे कुछ नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ लो। एक बार एक भक्त जो गुरु जी को सच्चे दिल से पुकार लगा रहे थे, गुरु जी उन्हें ब्लेस करने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं। जब वहां से वापस आने लगते हैं तो गुरु जी कहते तुम पीछे मुड़कर मत देखना, और वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं। भगत ने सोचा गुरु जी जलंधर से दिल्ली आए हुए हैं, क्यों ना कल मैं फिर गुरु जी से मिलूं। वो जलंधर मंदिर में फ़ोन लगाते हैं, वहाँ सेवादार फ़ोन उठाते हैं, उनसे पूछते हैं गुरु जी यहाँ दिल्ली में किसके यहाँ ठहरे हुए हैं। जो सेवादार होते हैं वो कहते हैं गुरु जी तो दिल्ली गए ही नहीं, यहाँ ही जलंधर मंदिर में संगत के साथ गद्दी पर विराजमान है। संगत जी अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरु जी कैसे मुझे ब्लेस करने आए। गुरु जी एक ही समय में दो जगह मौजूद हो जाते हैं, हर मन की बात को पढ़ लेते हैं। संगत जी संगत के बिना बोले ही सब कुछ समझ लेते हैं, सिवाय रब के ये कोई नहीं कर सकता। संगत जी ये सत्संग इसीलिए शेयर किया गया है ताजो हमारा विश्वास बन जाए। गुरु जी ही भगवान महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। संगत जी कई बार हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से जल्दी नहीं बन पाता, पर अगर हम सच्चे दिल से गुरु जी के आगे अरदास लगाएं, वो हमारे सारे अवगुणों को माफ़ करके हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। संगत जी एक आंटी जो सुबह उठकर वाहेगुरु जी से प्रार्थना करती, वाहेगुरु मेरी बेटियों की शादी करवा दो, उनका ख्याल रखना। और जब गुरुजी महाराज के दरबार में पहली बार गई, गुरुजी उनको देखकर बोले आंटी सुबह अमृत वेले उठकर बहुत अरदास से लगाती थी, वाहेगुरु आओ मेरी बेटियों का ब्याह कराओ। आज मैं जब सामने खड़ा हूँ मुझे पहचान ही नहीं रही। संगत जी कैसे भगवान शिव वाहेगुरु रूप में, श्री कृष्ण रूप में, हमारे गुरु जी के रूप में, जिस भगत ने गुरु जी को जिस रूप में पुकारा, गुरु जी ने वही रूप दिखाया, वही भाव दिखाया, वही श्रद्धा भक्ति से गुरु जी ने ये ही बताया। भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, पर वो शक्ति एक ही है। किसी को भी सच्चे दिल से पुकारोगे, वो पुकार गुरु जी तक ही पहुंचती है। हमें इतने प्यारे गुरुवर मिले हैं संगत जी, हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आप एक बार सच्चे दिल से गुरु जी को याद करके तो देखिए, गुरु जी को याद करने से ही गुरु जी हमारे सारे काम बना देते हैं। संगत जी बस हमारी श्रद्धा भक्ति और प्यार सच्चा होना चाहिए। सब कुछ गुरु जी को सौंप दो। आपने अपने जीवन की भाग दौड़ गुरु जी के हाथों पर सौंप दो, गुरु जी पर छोड़ दो। गुरु जी कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देते। इतने प्यारे रब जो हमें मिले हैं, शुक्राना गुरु जी नू ही जद रब मन्निया, किसी होर दे अगे की कहना। जद सिर ते हथ गुरु जी दा है, तां असी होर किसे तो की लेना। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी
अपने पिता का शुक्राना कभी नहीं कर सकते संगत जी, कभी नहीं कर सकते। हाँ, ये एक उनकी सेवा में अपने गुरुपा के लिए बहुत छोटे से छोटा सा भी, मतलब कणों से भी छोटा कण है ये एक शुक्रिया बोलना, शुक्रिया करना। संगत जी, मेरे गुरु पिता के मुझ पर ही क्या, शायद जितनी भी संगत, जितने भी बच्चे मेरे गुरुपा के हैं, उन सब के ऊपर मेरे गुरुपा की अपार ब्लेसिंग रहती है। और हर चीज़ पर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी चीज़ पर मेरे गुरुपा की नज़र रहती है संगत जी। संगत जी, शायद इतना तो हमारे मम्मी पापा भी हमारा इतना ध्यान नहीं रख पाते संगत जी, जितना मेरे गुरुपा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। संगत जी, काफ़ी अच्छे मैसेज मेरे गुरुपा मुझे दे रहे हैं 3-4 दिन से। तो बराबर ये आ रहा है कि तेरे बेटे की सरकारी जॉब होने वाली है, तेरे घर में 3 खुशखबरी आने वाली हैं। और संगत जी, काफ़ी अच्छे मैसेज मुझे मेरे गुरुपा दे रहे हैं। और उनको हमारे हर पल का, हर चीज़ का, हर बात का ध्यान रहता है संगत जी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बात का उनको ख्याल रहता है संगत जी। कहाँ तक हम अपने गुरु पिता की शुक्रिया करें, नहीं कर सकते संगत जी, नहीं कर सकते। ये मेरे पिता की इतनी हमारे ऊपर, हमारे पिता की एहसान है संगत जी। एहसान क्या, ये ज़िंदगी ही मेरे पिता की दी हुई है जो हम जी रहे हैं संगत जी। अभी से पीछे का जो पिछली ज़िंदगी हमारी निकल गई, उसका ख्याल हम करते हैं। खैर संगत जी, साथ तो मेरे माँ से शुरू से ही रहे हैं, अपने बच्चों के रहते हैं। जब से मेरे गुरुपा के रूप में मेरे भोले बाबा आए हैं संगत जी, हर दिन, हर पल ज़िंदगी बदली हुई सी है संगत जी। बदली हुई सी नहीं, बदल रही है संगत जी। अब उस पे हम अगर शिकायत करें कि हे गुरुपा, आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, नहीं संगत जी, हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। एक माँ बाप को अच्छी तरह से पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए कब, किस समय पर कौन सी चीज़ सही रहेगी, और वो माँ बाप वही फैसला उसके लिए लेते हैं। बच्चा अगर जिद करता है संगत जी कि मुझे ये चाहिए, और माँ बाप को दिखता है, बच्चे को नहीं दिखता, क्योंकि बच्चे में इतनी समझ नहीं होती। उसको तो बस ये लगता है कि नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए। लेकिन हमारे जो माँ पिता हैं, उनको तो पता रहता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही, क्या गलत। तो उस टाइम पर हमको बुरा लगता है जब वो हमको वो चीज़ नहीं देते, उस टाइम पर बुरा लगता है। लेकिन संगत जी, वो हमारे भविष्य के लिए और हमारे लिए आगे के लिए सही होता है। उस टाइम तो हमें बुरा लगता है, लेकिन आगे के लिए सही होता है। यही मेरे गुरु पिता का है। तो उनसे शिकायत करना तो बहुत हमारी मूर्खता होगी संगत जी। शिकायत गुरुपा से ना करो। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उनको सब पता है। और जब उन्होंने, उनकी इतनी कृपा, इतनी अगाध कृपा उनकी हमारे ऊपर हुई है, स्वयं महाशिव ने हमें अपने लिए चुना है, अपने बच्चों में हमारी गिनती करी है संगत जी, तो इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती संगत जी। कोई बात नहीं हो सकती इससे बड़ी। तो जो भी है, जैसा भी है, उस चीज़ में खुश रहो, क्योंकि वो सब देख रहे हैं कौन तुम्हारे साथ गलत कर रहा है,
कौन तुम्हारे साथ सही कर रहा है वो मेरे पिता की नज़रों से कुछ छुपा नहीं है। संगत जी, मुझे मैसेज भी आए थे कि बेटी तेरे ऊपर काली क्रिया की जा रही है, तेरे बच्चों के ऊपर की जा रही हैं। संगत जी, उससे पहले भी मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें कहा गया था कि एक आंटी ने सपने में देखा कि काफ़ी मतलब गंदा कोई नाला है, उसमें वो खड़ी हुई है अपनी बच्ची के साथ। तो वो गुरु पिता ने ब्लैक मैजिक काटा था इस तरह से सपने में दिखाकर। संगत जी, सेम वही ड्रीम मुझे भी आया कि काफ़ी गंदा एकदम काला और उफान ले रहा है नल्ला, और मैं अपने घर की तरफ नहीं जा पा रही। उसी दिन रात में संगत जी मुझे भी ये सपना आया। तो मेरे गुरु पिता ने न जाने कितना बड़ा संकट मुझसे और मेरी फैमिली के ऊपर से काटा है। संगत जी, हे गुरु पिता, शुक्रिया शुक्रिया, किन शब्दों में शुक्रिया करूं मैं आपका, किन शब्दों में शुक्राना करूं मेरे पिता। ये जो सांस चल रही है ना, ये सांस मेरे गुरु पिता की दी हुई है। शुक्राना मेरे पापा, बेअनंतम शुक्राना मेरे पिता, बेअनंतम शुक्राना। संगत जी, और तो मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ है आज। कई दिनों से संगत जी, महीनों से, जैसे मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने बहुत बार शॉप पर ढूंढवाया, यहाँ ग्वालियर में, गांव में भी। संगत जी, सोधी हर कहीं मिल नहीं रही थी। संगत जी, मेरे पापा का चमत्कार देखिए। आज अचानक से झाड़ू लगाते में सुबह सुबह और मेरे मन में थॉट डाला कि ये पूजा में जो बास्केट रखी हुई है ज़रा उसको देखूं। कल मैसेज में सुना था मैंने कि कोई धागा ऐसा पड़ा है जिसकी वजह से तेरे घर में कलेश होता है। तो मैंने कहा ढूंढूं, इसमें तो नहीं है वो धागा। तो संगत जी, कुछ पड़े थे जो मैंने निकाल के फेंके। संगत जी, 3 पैकेट सौदी हर्र के, 3 पैकेट संगत जी मेरी उस बास्केट में रखे हुए मुझे मिले। संगत जी, ना तो मेरे बच्चे कोई लेकर आए, ना कोई बड़ा लेकर आया। संगत जी, वो सौदी हर्र के पैकेट कहाँ से आए? हे मेरे गुरु पिता, आपको सब मालूम है, सब मालूम है। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। आप इतना ध्यान रखते हैं अपनी बच्ची का, क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले ही मुझे काफ़ी एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही थी। संगत जी, तो मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से सौदी अरब मंगाऊँ, कहीं मिल नहीं रही है। संगत जी, मेरे पिता को इतना भी पता है, सब पता है कि इसे क्या ज़रूरत है। संगत जी, आज 3 पैकेट मेरी पूजा की बास्केट में निकले सौदी अरब के। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। इसी तरह से हमें अपने चरणों से लगाए रखना मेरे पिता। आप जिस तरह से रखोगे हम उस हाल में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि आप चाहिए, आप हर वेले हर घड़ी हमारे साथ रहो। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना 10:17 पर अपने गुरुपा के चरणों में कर रही हूँ, और मैं वही बोलूँगी जो मेरे गुरुपा मुझसे बोलवाएंगे। संगत जी, मेरे गुरुपा ने कल मुझे एक मैसेज सुनाया था कि तेरे पति और तेरे बेटे पर कोई कष्ट है, तो ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसके अंदर भी आंटी यही बोल रही थी कि मेरे पति अंकल पर और मेरे बेटे अंकल पर कोई कष्ट है। तो अगर मेरे गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे पति अंकल और मेरे बेटे अंकल पर कोई भी कष्ट आने से पहले ही उन्हें बचा लिया। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जाने अनजाने
हम लोगों से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और एक गलती मुझसे हर रोज़ होती है संगत जी कि मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। तो मैं अपने गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। तो संगत जी प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे सत्संग शेयर करें। और मैं अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ कि सारी संगत का अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखे गुरुपा, और हम लोगों से जो भी त्रुटि हो, जो भी गलती हो, उसके लिए हमें क्षमा करे गुरु पप्पा। और संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा ने राम नाम की दात बख्शी है। संगत जी, मैं रोज राम नाम लिखती हूँ और राधे राधे जपती हूँ। पता नहीं ये कैसे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं राम राम बोलती हूँ तब राधे राधे आता है, और राधे राधे बोलती हूँ जब राम राम आता है। पता नहीं, पर गुरु पप्पा तो एक ही है संगत जी। उनका जितना भी शुक्राना करो, जितना भी, उतना कम है गुरु पप्पा। संगत जी, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें हमारे गुरुपा ने इतना इतना प्यार दिया और हमें अपनी संगत बनाया। आप समझ ही नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी बात है। हम भूले बिसरे लोगों को गुरुपा ने अपनी शरण में लिया है और हमें राह दिखाई है। तो मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरु पप्पा प्लीज़ इसी तरह और भी सारी संगत को अपने साथ जोड़िए ताकि उनका भी उद्धार हो सके। और हमारा संगत जी एक ही मोटिव होना चाहिए, अपने गुरुपा की सेवा, ना कि हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। क्योंकि गुरुपा या कोई भी ईश्वर हमें बिना मांगे सब कुछ देते हैं। तो गुरु पापा, मैं आपसे बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जितना भी करूँ उतना कम है संगत जी, क्योंकि उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है संगत जी। और मैं तो बस अपने गुरुपा से ये एक ही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरु पप्पा, आप मुझे अपने नाम की दात दे दीजिए और मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। मुझे इस माया जाल से निकाल दीजिए, क्योंकि गुरुपा मैंने देखा है इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और आपने हमें अपनी शरण में इसीलिए लिया है ताकि हम अपना कर्म करने के साथ साथ नाम जप भी करें। तो मैं अपने गुरु पाप से एक ही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरु पप्पा हमें आपके नाम की दात बख्शे, ना कि ये लोभ लालच मोह माया। प्लीज़ गुरु पप्पा मुझे इस चीज़ से निकाल दीजिए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी, क्योंकि गुरु पप्पा ये चीज़ बहुत बुरी है। मैंने देखा है कि यहाँ कितना ही कुछ कर लो इन लोगों के लिए, पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके जब तक काम आ रहे हैं, आप उनके जब तक काम आ रहे हो तब तक ही वो आपके हैं, नहीं तो फिर उन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ईश्वर ईश्वर आप संगत जी सोच भी नहीं सकते, वो इन सब से परे है। आप उनसे प्यार करके देखो तो शायद आपको कोई भी चीज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और प्यार के लिए तो बाय गॉड आई डोंट बिलीव दिस संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कि संगत जी आपको इतना बेहिसाब प्यार करते हैं आपको, अगर आप उनसे एक बार प्यार करो तो। और नहीं तो संगत जी, मैंने अपने परिवार को अपना सब कुछ दिया, पर आखिरी में मुझे यही मिला कि तुम करती ही क्या हो। पर आप एक बार ईश्वर से प्यार करके देखो तो संगत जी आपको ये कहने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
और संगत जी मुझे तो मेरे गुरुपा का प्यार ही चाहिए, उनकी दाद ही चाहिए, उनके नाम की, उनके गुणगान की, उनके बखान की, उनकी तारीफ़ों की। मैं अपना सारा जीवन गुरुपा आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरु पप्पा, प्लीज़ मुझे इस माया जाल से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। प्लीज़ गुरु पप्पा, प्लीज़। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पप्पा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ये सारा कुछ आप ही का दिया हुआ है मेरे गुरुपा। और मैं आपसे बहुत बहुत अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरु पप्पा बस एक चीज़ और दे दीजिए मुझे कि मैं आपकी दिन रात सेवा करूँ। मैं इन लोगों के साथ ज़रूर रहूँ पर मैं आप ही की धुन में रहूँ। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, आप किसी के लिए सोना मांगो, चांदी मांगो, ये सारी चीज़ें आपके कोई काम आने वाली नहीं है। पैसे मांगो, ये आपके कोई काम आने वाले नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक भक्ति ही काम आएगी। तो आप अपना जीवन यूं ही व्यर्थ मत गवाइए और अभी इसी वक्त गुरुपा के चरणों में या किसी भी, गुरुपा ही क्यों, किसी भी ईश्वर के चरणों में लग जाइए, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। और गुरु पप्पा प्लीज़ मुझे अपने इस माया जाल में मत फंसने दीजिए गुरु पप्पा, और मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए प्लीज़ गुरुपा। और थैंक यू सो मच गुरु पप्पा, थैंक यू सो मच।